एकांत का अर्थ ही है कि एक की स्मृति में बाकी सब बातों का अंत हो जावे। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, ये मन में जो शोर मचाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, बाहर से बेशक एकांत हो भी सही, परंतु मन का एकांत, मन शीतल और शांत और बुद्धि स्थिर, वो तब होगी जब हमने एक का अंत पा लिया। एक के संग में अपना बुद्धि योग जोड़ा और एक परमेश्वर, सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा कहेंगे। परम पिता परमात्मा पिता होते हुए भी प्यार का सागर है और बड़े प्यार से हम आत्माओं को अपनी पहचान देते हैं। अपने बारे में बार बार हमको मुरली में रोज शिक्षा मिलती है कि आप समान दूसरों को बनाओ। क्या मतलब है कि आपको जो पिता परमात्मा से सुख मिला है, समझ मिली है, शक्ति मिली है, शांति मिली है, पवित्रता का वरदान मिला है, संबंध परमात्मा से जुटा है, तो इस बात का परिचय जब परमपिता परमात्मा की पूरी पहचान और उसके साथ संबंध जब जुट जाता है तो ऑटोमेटिकली उनकी आज्ञा पर आत्मा चलती है। कंसंट्रेशन स्वाभाविक रीति हो जाती है। क्यों? कंसंट्रेशन कोई फोर्स से करने की बात नहीं। वास्तव में देखा जाए तो इस राजयोग के अभ्यास से कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट है, क्योंकि हमको फोर्स से अपने मन को नहीं कंट्रोल करना है। मन तथा कर्म इंद्रियों का राजा जरूर बनते हैं, परंतु ये ऐसी सुंदर विधि बाबा ने बताई है। अपना परिचय देने के बाद ये जो मन भटकता था, परमात्मा की पूरी पहचान नहीं थी, नाम का पता नहीं था, रूप का भी पता नहीं था, रहते कहाँ है उसके बारे में भी कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग, करता क्या है क्या नहीं करता, कब मिलन होता है, कैसे मिलन होता है। तो परमात्मा का परिचय जब हमको बाबा की 8 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उन सब बातों का रस अथवा आनंद में मन एकाग्र हो जाता है। न केवल एकाग्र होता है परंतु अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। और प्रैक्टिकल में जब मन को वो बातें जच जाती हैं, बुद्धि में निश्चय हो जाता है, तो मेहनत करके एकाग्र करने की जरूरत नहीं होती। जहां ज्ञान किसी चीज का है और उसको उसके लॉज अथवा रूल्स पता है, तो आपको एकाग्र करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही मन एकाग्र होता है।